बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। मैंने पकौड़ियों को 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है और आलू में उबलने के लिए रख रही हूँ। जब आलू भी उबाल लूँगी, जब उसके बाद मैंने फिर ये पकौड़ियाँ बनानी है। पकौड़ियाँ अब मैं ये भिगो रही हूँ। ये जब 1 घंटे के लिए रख देंगे तो ये नरम हो जाएगी। अब मैंने ये 2 आलू भी उबलने के लिए रख दिया है। जब आलू उबल जाएंगे तो फिर मैंने इसकी चाट बनानी है। आलू मैंने अब उबाल लिए हैं। इसको छील के मैंने बारीक काट लेना है। ठंडा हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा छिलका ठंडा हो गया तो उतरने में थोड़ी सी मैंने अब इसको 4 हिस्सों में कर लेना है। अब इस तरह बारीक काटना है। अब ये 2 आलू मैंने उबलने के लिए रखे थे। पकौड़ियाँ भी जो मैंने भिगो के रखी थी वो भी नरम हो चुकी हैं। मैंने ये प्याज बारीक काट के भिगो के रखे हैं ताकि प्याज की कड़वाहट ख़त्म हो जाए। प्याज को जब तक पानी में आप भिगो के नहीं रखेंगे इसकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होगी। अब ये मैंने पकौड़ियाँ जो भिगो के रखी थी, अब इसको भी मैंने ये पानी इसका सब खुश्क हो गया, इस टोकरी में मैंने निकाल लिया है। मैंने ये आधा किलो दही भी ली है, ये भी इसी में ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ये मैंने 2 प्याज काट के धो के अच्छी तरह रखे हैं। ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं। इसी के साथ ये आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्चें डाल रही हूँ। आधा चम्मच नमक, एक चम्मच में ये चाट मसाला डाल रही हूँ। अब इस सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत ही ये मज़ेदार पकौड़ियाँ आलू बनते हैं।
अगर आपने ज़रा खट्टा ज़्यादा करना है तो फिर थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर लेना अपने हिसाब से। अब मैं ये हरा धनिया मैंने धो के काट के रखा है, ये भी साथ ऐड कर रही हूँ। ये हमारी पकौड़ियों और आलू की चाट बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह, आप भी इसी तरह बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया। माशाल्लाह, हमारी पकौड़ियाँ और आलू की चाट बन के तैयार हो चुकी है।